हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, जिसमें हम उनके सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे थे। आज जिस गुण की चर्चा करेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। किसी भी परमाणु या अणु में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। नंबर एक कक्षीय गति, नंबर दो अक्षीय गति। और इन दोनों गतियों के कारण ये जो चुंबकीय आघूर्ण है ये दो प्रकार का होता है। एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और नंबर दो अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। नंबर एक कक्षीय गति। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्ताकार कक्षकों में गति करता है, जिससे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। उसे कहते हैं हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी गति करता है और उसे कहते हैं हम अक्षीय गति। और इस अक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और इलेक्ट्रॉन की इन दोनों गतियों के कारण ही, एक कक्षीय गति और नंबर दो अक्षीय गति, इन दोनों गतियों के कारण ही कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जो संक्रमण धातु हैं, इन संक्रमण धातुओं को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर एक डाईमैग्नेटिक, नंबर दो पैरामैग्नेटिक और नंबर तीन फेरोमैग्नेटिक। नंबर एक डाईमैग्नेटिक धातु। यदि किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की तुलना में कम हो जाती है तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय, और पदार्थों का ये जो गुण है उसे हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ये जो पदार्थ हैं इनको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर देते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। यदि हम इसको एक डायग्राम की सहायता से देखें तो इस डायग्राम में ये एक पदार्थ है, हमने एरो के द्वारा पदार्थ दर्शा रखा है और इसको नॉर्थ एंड साउथ दो मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में रखा है। तो जो चुंबकीय बल रेखा हैं वो इस मेटल से दूर जा रही है, अर्थात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, कम। अब ये तो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है कि हम कोई पदार्थ लेंगे और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नोट करते हैं या मेजर करते हैं, जिससे हम पता लगा सकें कि तीव्रता में कम हुई या वृद्धि हुई। लेकिन यदि हम उसका थ्योरेटिकली देखना चाहें कि कोई पदार्थ कब डायमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है, तो यदि किसी कक्षक में दो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से उदासीन हो जाता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एक समान होता है, लेकिन उस चुंबकीय आघूर्ण के जो मान है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ओवरऑल जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो क्या हो जाता है, शून्य, और वो डायमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है। अर्थात ये कहें कि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं वे डायमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ के जो डायमैग्नेटिक गुण हैं ये उसके ताप और चुंबकीय क्षेत्र की पावर पर डिपेंड नहीं करते। नंबर दो,
अनुचुंबकीय धातु, पैरामैग्नेटिक मेटल। ऐसे पदार्थ या ऐसी धातु जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। उन्हें हम पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। और इनका ये जो गुण है, इस गुण को कहते हैं हम पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकन। जैसे ये एक पदार्थ जिसको हमने नॉर्थ एंड साउथ चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान में वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण से उदासीन नहीं किया जाता है, जिससे पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ये चुंबकीय गुण स्थायी होते हैं। चुंबकीय जो पदार्थ हैं, उनके जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, इनके चुंबकीय गुण ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या उसकी शक्ति पर डिपेंड करते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण का मान अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे किसी परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण उसी क्रम में बढ़ता जाता है, जिसे हम एक फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं कि म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पर n परमाणु में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। नंबर 3, लोह चुंबकत्व। कुछ संक्रमण धातु जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होती है एवं इन धातुओं को चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो इनमें स्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब तक हमने जो कहा कि वो अस्थायी चुंबकीय गुण थे। पैरामैग्नेटिज्म में अस्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिज्म है इसमें स्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये जो 3 धातु हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो धातु हैं, इन धातु आयनों के जो धातुओं के जो धातु आयन हैं वो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड रहते हैं और इस प्रत्येक छोटे से सेगमेंट को हम डोमेन कहते हैं। ये जो डोमेन है वो एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियंत्रित या अनियमित और अव्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट इनका पाया जाता है। और फिर जब हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं तो इनका वो रेगुलर अरेंजमेंट एज इट इज पहले की तरह ही व्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण इनमें स्थायी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो गुण है मुख्य रूप से आयरन में पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के चुंबकीय गुण वाले पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो अब तक हमने जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उसमें अनुचुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जबकि कुछ तत्वों में लोह चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो धातु हैं वो लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उपयुक्त परमाणुवीय आकार भी पाया जाता है, कि इनका जो परमाणुवीय आकार है वो इस प्रकार का होता है जिससे इनके जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं वो पाए जाते हैं।